जिन बंदों को मॉक देने की आदत नहीं है, अभी तक कोई ऐसा है? जिन लोगों को अभी तक मॉक देने की, सबको मॉक देने की आदत है। जिन लोगों को मॉक देने की आदत नहीं है, आप कल मॉक दो और परसों भी मॉक दो, 30 को भी मॉक दो। फर्स्ट को मॉक देना है नहीं देना वो तुम्हारा लुकआउट है। अगर मॉक्स नहीं दिए हुए, मिनिमम 5-6 मॉक नहीं दिए हुए तो मॉक दीजिए। एवरीवन आई रिकमेंड यू टू गिव 5 मॉक्स फॉर श्योर। ठीक है, कौन से 5 मॉक्स? प्रेफरेबली ऑन द डैशबोर्ड। जो 5 मॉक आपके लिए सॉल्व हैं वो कर लीजिए। मेरा रिकमेंडेशन आप सबके लिए लेगा जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, पर डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे जाओ और समझ लो, अपने जहन के अंदर डालो। ज़ैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन अमंग ऑल एग्जामिनेशन। जो इसके अंदर ये हो रहा है ना, पिछले कुछ सालों से वैसे होता आ रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता है, अर्थमेटिक पे ध्यान दीजिए। ज्योमेट्री इज किलर एंड मॉडर्न मैथ्स इज किलर। जिन लोगों ने 3 टॉपिक नहीं करे हुए, इनको एक बार देख लीजिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मॉडरेट। सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आ रहे हैं ज़ैट के अंदर। बाकी एवरीथिंग वाज मॉडरेट इजी। टाइम एंड वर्क का बहुत ही एकदम चौपा सवाल था, आराम से करके आए हो। और ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, एक प्रोग्रेशन का सवाल ही मुश्किल था। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, ये 3 टॉपिक्स कर सकते हो। दे वर ऑल मॉडरेट एज वेल। ठीक है, ज़ैट का कुछ ऐसे फेवर नहीं है नॉन इंजीनियर्स की तरफ जैसा कि बाकी लोगों का है। ठीक है, तो भाई इसलिए जब तुम क्वेश्चन करते हो ऐसा कर सकते हो। मैं एक और टिप बताऊंगा, अगर आप हमें मॉक दिए हुए हैं, ऑलरेडी 3-4 मॉक दे दिए, इन द लास्ट फ्यू डेज सिट विद योर मॉक एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द अरिथमेटिक क्वेश्चन इन वन गो। डैशबोर्ड पे जाओ, हर मॉक के अंदर एनालिसिस में आप लोग चेक कर सकते हो कि मैंने अरिथमेटिक क्लिक किया और अरिथमेटिक के अंदर मैंने कितने सवाल किए। हर एक तूने 5 मॉक दिए, तेरे पास 35 सवाल हो जाएंगे ज़ैट लेवल के। इनको सेट कर ले, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, अपने मॉक्स को रिवाइज करिए, नंबर 1। नंबर 2, ओल्ड पेपर्स। When you pick up old papers, pick up those old papers as well and start solving those old papers in a perfect way. उसके अंदर भी बैठ के सारे अर्थमेटिक के सवाल बैठ के सॉल्व कर ले। इसके अंदर राउंड नंबर 1 मार, फिर राउंड नंबर 2 मार एल्जेब्रा का, राउंड नंबर 2 मार ज्योमेट्री का और राउंड नंबर 3 मार मॉडर्न मैथ्स का। जिनके पास और टाइम है वो एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम भी देख सकते हैं, पर पिछले 5 साल में ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगले 3 दिन में मैं क्या बोलूंगा, एवरीबडी शुड बी हैविंग एट मिनिमम 5 मॉक्स। टॉपर इंसान बहुत सारे मॉक दे दिए, यू गाइस कैन गो टू 10 एज वेल। बट ऐसे करके अपना एक बुक बनाओ, तो तेरे पास 35 क्वेश्चन तेरे मॉक्स के अंदर हो जाएंगे और 35 क्वेश्चन तेरे एक्चुअल ज़ैट के पेपर के दो। तो 70 क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन तू पढ़ के जाएगा ज़ैट लेवल के। इमेजिन कर अर्थमेटिक के, और पेपर में आने हैं 7 क्वेश्चन और हमारा बेड़ा पार होना ही होना है। दिस इज क्विक 5 सेकंड चेक ऑन द अर्थमेटिक साइड। लास्ट D-Day स्ट्रैटेजी ऑन अर्थमेटिक। क्विकली ऑन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जितना आपको पढ़ा दिया है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, डैशबोर्ड पे जाओ, टाइम स्पेंड करो। नहीं किया है, बस एक $multi-million टिप बता रहा हूं, हम्बल रिक्वेस्ट है। डिसीजन मेकिंग में हर चीज को एथिकल मत सोचना। ठीक है, हर चीज़ को एथिकल मत सोचना। भावनाएं ज़रूरी हैं पर इतना भी ज़रूरी नहीं है। डिसीजन मेकिंग डन, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप लोगों को 9 क्वेश्चंस आएंगे बिजनेस के, स्ट्रेटजी के। नॉर्मली हाफ ऑफ रहता है, ओके, नॉर्मली हाफ ऑफ रहता है फॉर श्योर। ये आपको चेक करना है। एक अच्छा अटेम्प्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर कितना होना चाहिए? 14 से 15। चलो तो मैं अटेम्प्ट भी बता देता हूँ, मैं 14 से 15 अटेम्प्ट होना चाहिए। DILR का भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई 14 से 15 अटेम्प्ट होना चाहिए। क्वांट के अंदर भी एक बढ़िया बंदा, एक टॉपर इंसान समवेयर अराउंड 19 से 20 अटेम्प्ट करके आएगा। बहुत टाइम है, ज़ैट के अंदर बहुत टाइम है। हमें आदत नहीं रही है 3-3 घंटे बैठने की। अब आज के बाद जब भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, रूल नंबर 1, पुराने पेपर देखने हैं, मॉक्स को सॉल्व करना है, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से बैठ के क्वेश्चंस को चूज करना है और नंबर हाथ से नहीं जाने चाहिए। मैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आगे देखते हैं। वर्बल मेरा फेवरेट सेक्शन है। वर्बल के लिए भी वही काम करो। मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आरसीज पे ध्यान दे दो। आरसी तुम्हारे डैशबोर्ड पे रिकॉर्डेड भी पड़े हुए हैं, ज़ैट के आरसीज। आप क्या करोगे, सारे के सारे आरसी का स्प्रिंट मारो। मतलब कल सुबह उठ के बैठो, सपोज करो तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, जब भी ये वीडियो सुनेंगे लोग, तो भाई पहले बैठ के आरसीज पूरा का पूरा कंप्लीट कर दे ज़ैट के ओल्ड पेपर्स के थ्रू, और अपने मॉक के अंदर तूने क्या क्या गलती की हुई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, ज़ैट के ओल्ड पेपर कितने 15-15 क्वेश्चन तेरे को हर मॉक के अंदर मिलेंगे। तो भाई तूने अगर 15-15 क्वेश्चन किए हुए हैं तो लाइफ इज सो अमेजिंग। तेरे पास 75 क्वेश्चन हो जाते हैं यार। 75 क्वेश्चन ऑफ RCs एंड नोट डाउन द टॉपिक विच यू ऑलरेडी डन। 75 पुराने पेपर के और 5 मॉक दे देगा तो उसके 5 और। ये तेरा स्टेप नंबर 2 रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपको आज करवा दिया है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है और ज़ैट फाड़ना ही पढ़ना है, GMAT की ऑफिशियल गाइड देके वहाँ से क्रिटिकल रीजनिंग भी कर सकते हो। पहले 50 सवाल करना। GMAT इज द ओनली एग्जाम इन द कंट्री जहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग हुआ करता था। पहले 50-60 क्वेश्चन कर लेना ऑफिशियल गाइड में से, वो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे पोएम बेस्ड मैंने आपको बता दिया, भावनाओं पे जाना है और कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। वोकैबुलरी एक सवाल आ रहा है, आता है तो आता है, मोस्टली इजी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू डू इट। लास्ट थिंग
ओवरऑल मैं नेगेटिव मार्किंग के बताने के पहले डिसीजन मेकिंग हो गया और वर्बल भी हो गया और क्वांट भी हो गया, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट आएंगे और दोनों सेट में से एक सेट पिछली बार इजी था, एक सेट मुश्किल था। क्विक टिप, अगर 2 सेट आएंगे तो एक जो इजी वाला था वो पक्का करके आइएगा, जो इजी था आपका बेड़ा पार ही होगा। अच्छा, overall strategy on verbal and logical ability as well. You guys know that verbal and logical reasoning is combined in there. तो इसके अंदर critical reasoning आपके जो 3 सवाल आने वो भी अच्छे से करके आएगा। One more thing, very very important, which people don't know, is the negative marking scheme. I hope everybody is aware by now. तुम लोग पुराने स्टूडेंट, तुम लोगों ने सुना होगा यार। 8 क्वेश्चन छोड़ने हैं बस तेरे को, ठीक है। सिर्फ 8 क्वेश्चन छोड़ना, बाकी पूरे करके आना। मैंने मैथ सिखाई थी तुम्हें इसके पीछे की मैथ सिर्फ बहुत ही सिंपल है कि मेरी जान, अगर तू और क्वेश्चन, सपोज कर तू 10 क्वेश्चन छोड़ के आया है तो तेरी जेब से 0.10 मार्क्स 0.10% निकलता जाएगा, राइट। तेरा 1 नंबर निकल गया, ठीक है। और अगर तू 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है और उसमें से अगर तेरे 2 क्वेश्चन भी ठीक होते हैं, लाइफ इज स्टिल गुड, बिकॉज you'll be actually getting only 0.25 डिडक्शन। ध्यान से देखो, you'll be getting only 0.25 डिडक्शन। यहाँ पे भी तेरा 0 नंबर आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर 10 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन भी तेरे ठीक हो रहे हैं उसमें से 10 में से, और तेरा 0 नंबर आ रहा है। 0 इज स्टिल बेटर देन लूजिंग 1। आर यू गाइस विद मी? 0 इज स्टिल बेटर देन लूजिंग 1। तो मेरी जान, तो 10 क्वेश्चन में इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, तुमने, हमें डैशबोर्ड है तुम्हारे पास, इतना पढ़ाया हुआ तुम्हें, तो तुम 10 में से 2 क्या, अगर 3 क्वेश्चन ठीक करके आए तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, और 10 में से 4 हो गए तो लाइफ इज गोना बी गुड। कूल है? 0 इज ग्रेटर देन -1। गुड। All boys and girls, thank you so much for joining in. Hope you guys enjoyed your time. This was my last class for ZAT and D-Day strategy. बस कॉन्फिडेंस से जाना, 3 घंटे अपना लेवल अप रखना, फाड़ के आना, जाइए अपनी क्लास अलग अटेंड करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको फ्राइडे या सैटरडे को एक बार दोबारा मिल लूँ, और फ्राइडे को कोशिश करूंगा, बाकी तो यूट्यूब पे तुम्हारे साथ जुड़े रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स। कीप किलिंग। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, एंड छोड़ना नहीं ZAT के बाद भी प्रिपरेशन, सीमेंट के लिए भी पढ़ते रहेंगे, आग लगाते रहेंगे। यूर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। पीछे आज पापा ने मेरे गुरुद्वारे में लाइट भी जला के छोड़ी हुई है, तो मैं पता नहीं तुम लोगों को गुरुद्वारा दिख पा रहा है कि नहीं, बट दैट्स द गुरुद्वारा। इधर थोड़ा जाना पड़ेगा, बट या दैट्स द गुरुद्वारा पीछे बिहाइंड दैट डोर। तो ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, मे गॉड ब्लेस यू। गो फॉर द किल, हाँ, गो फॉर द किल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।